Hello friends, here our topic is LTRO, long-term repo operations. So first you will see a bit about repo, although I know you all know about it, still just a brief recap, okay? So under repo, banks को RBI से short term के लिए लोन मिलता है, okay? Repo rate and reverse repo rate, they are tools of monetary policy and liquidity adjustment. मार्केट में पैसा डालना हो या मार्केट से पैसा वापस खींचना हो, आरबीआई ये रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के जरिए करता है। क्लियर आपको? तो रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं, ओके? बैंक्स यूजुअली आरबीआई से पैसा लेते रहते हैं जब भी उनको जैसे नीड पड़ती है। अब क्या हो गया कि ड्यूरिंग प्री कोरोना पीरियड थिंग्स वर गोइंग फाइन, ओके? रेपो रेट वाज गुड फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। नाउ ड्यूरिंग कोरोना पीरियड क्या हुआ, अभी की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत में जा रही है और बैंक्स के पास भी पैसों की कमी पड़ रही है। आरबीआई का कि एक फंक्शन होता है डेवलपमेंटल फंक्शन, कि इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे एंड मार्केट अच्छे से फला फूला रहे, ओके? नाउ आरबीआई वांट्स की इकोनॉमी रिवाइव करे, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, वो वापस रिवाइव कर जाएं, बट दे वांट कैपिटल और बैंक्स के पास कैपिटल कम पड़ रही है। तो आरबीआई ने कहा एक काम करो कि मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स ले जाओ, ओके? बट बैंक्स बोले कि नहीं, लॉन्ग टर्म जो आपके लोन्स होते हैं उनकी रेट हाई होती है। अरे बोला कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो रेपो रेट पर ही लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स ले जाओ। क्लियर? रेपो रेट नॉर्मली आपकी कम होती है, करंटली वो आपकी 4.4% है। क्लियर? तो ये जो आपके रेपो रेट पर लॉन्ग टर्म लोन्स दिए गए हैं उनका नाम है आपका LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये LTRO नॉर्मली नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। क्लियर? तो ये आपका मोटा मोटा है, ओके? नाउ क्लियर है कि लॉन्ग टर्म फंड्स हैं बैंक्स के लिए आरबीआई से। नॉर्मली आपको याद रखना है कि नॉर्मली आपका रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, बट यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म लोन्स आपको रेपो रेट पर मिल रहे हैं, ओके? कितने साल तक के लिए? 1 to 3 ईयर्स, मैक्सिमम बैंक्स 3 ईयर्स तक के लिए लोन ले सकते हैं ना। रेपो रेट के जब लोन्स होते हैं तो बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मॉर्गेज करनी पड़ती हैं, ओके? और बाद में उनको रिपर्चेस करना होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मॉर्गेज करना पड़ेगा। क्लियर ना? अब आरबीआई ये क्यों कर रहा है? अगेन जो एक होता है आपका MCLR, ओके? तो MCLR जो आपकी क्या है, इससे आपकी बैंक्स की लैंडिंग रेट्स डिसाइड होती है कि बैंक्स अपने कस्टमर को किस रेट पर लोन देगा। तो MCLR का एक कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ फंड, कि बैंक्स को फंड किस कॉस्ट पे मिल रहा है। तो अगर बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लो कॉस्ट पर फंड मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्या करेंगे, लैंडिंग रेट्स कम करेंगे। तो अगर बैंक्स लो रेट पर कॉर्पोरेट्स को, इंडस्ट्रीज को, पब्लिक को लोन दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी रिवाइव होगी और हम इस रिसेशन से बाहर आएंगे। क्लियर आपको? सो द लॉन्ग टर्म एम इज टू मेक लोन्स चीपर एंड रिवाइव द इकोनॉमी। जैसे कि एक एग्जांपल है, जो टाटा पावर कंपनी है आपकी, तो कुछ महीने पहले इस कंपनी ने डिमांड की थी कि दे वांट लोन मोरेटोरियम, मतलब कि वो उनको लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उसको पे करने से छूट चाहिए। अराउंड 45,000 करोड़ का उनके ऊपर लोन है, ओके? पॉइंट क्लियर आपको? बट जब LTRO आ गया तो बैंक्स ने ही उनको कम रेट पर और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ऑपरेशन सब चालू हो गए हैं, वी गॉट सम कैपिटल, ओके? तो नाउ वी डोंट वांट लोन मोरेटोरियम। तो ये आपका रिसेंटली एक न्यूज़ बना था। दिस इज हाउ कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स दे आर यूजिंग LTRO, दे आर गेटिंग फंड्स अंडर LTRO, आई मीन कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एट लो रेट्स एंड दे आर रिवाइविंग देमसेल्व्स, ओके? So in this way, LTRO will help in reviving the economy by providing long-term capital. Okay. Now issue is कि LTRO was doing fine. Around 1 lakh crore was provided under LTRO. Okay. ये सारा पैसा गया बड़ी इंडस्ट्रीज को एंड कॉरपोरेट्स को। अब जो आपकी MSMEs हैं, मिड साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो आरबीआई फिर सेकंड इसकी सीरीज लेकर आई, दैट बिकेम TLTRO, ओके? वो हम देखेंगे इसके बाद।
After success of LTRO, RBI thought to bring the same scheme for small and medium-sized financial institutions. Okay, तो it brought TLTRO. TLTRO में T के अलावा बाकी सब कुछ LTRO जैसा है, मतलब कि इसका जो पूरा ऑपरेशन है, जो पूरी फंक्शनिंग है, इस सेम लाइक LTRO, जिसमें जो आपका टारगेट ग्रुप है वो चेंज हो गया है. ओके, इसमें क्या किया कि आरबीआई ने स्पेसिफाई किया कि बैंक जो TLTRO के अंदर पैसा लेंगे वो सिर्फ एक टारगेट ग्रुप तक ही पहुंचाएंगे, उसी ग्रुप को उस पैसे से लोन देंगे. क्लियर आपको? जो TLTRO से जो लोन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन तक ही जाएगा, और वो सेक्शन क्या है आपका? स्मॉल एंड मिड साइज एनबीएफसीज की, जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो आपकी एनबीएफसीज हैं उन तक ये लोन जाएंगे. एंड सेकेंड है आपका माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. क्लियर? तो एंड छोटी एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, इन तक वो लोन आगे आपके पास होंगे. क्लियर आपको? तो इसमें क्या है कि ये लोग क्या होते हैं? MFIs एंड स्मॉल सच एनबीएफसीज, इनका जो टारगेट ग्रुप है वो भी आपका क्या है? छोटी इंडस्ट्रीज है, MSMEs है. तो इससे क्या होगा कि बाय TLTRO जो आपके MSMEs हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा. क्लियर आपको? तो याद रखना है कि इन द TLTRO द टारगेट ग्रुप इज स्मॉल एंड मिड साइज NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. ओके, MFI का आपको याद होगा कि दिस कॉन्सेप्ट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय Muhammad Yunus of Bangladesh, who started rural banks in Bangladesh, and he got Nobel Prize for it. Clear आपके? ये यहाँ तक.